नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी एग्ज़ाम जंक्शन में। आज हम बात करने वाले हैं जो आपका 2022 का यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बीएड से रिलेटेड सारी जानकारी, जैसे अब फॉर्म कब तक आएगा, उसका सिलेबस क्या होगा, गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा, ठीक है, और पढ़ाई कैसे करें, कौन कौन सी बुक्स लगेंगी पढ़ने के लिए, बीएड करना ज़रूरी क्यों है, ठीक है, ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, आज का इन टॉपिक्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। फॉर्म कब आएगा, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस क्या होगा, और एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है ये चल रहा है कि क्या बीएड 1 वर्ष की होगी। अगर 1 वर्ष की होगी भी तो इसमें फॉर्म कौन डाल सकता है, कौन 1 वर्ष का बीएड कर सकता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बीएड करना ज़रूरी क्यों है। ठीक है, बीएड करना ज़रूरी क्यों है, इस मुद्दे सबसे पहले पहला टॉपिक हम लोग का देख लेते हैं, क्यों ज़रूरी है बीएड करना। देखिए अभी क्या है कि यूपी में आप देख लीजिए, कोई भी भर्ती हो ना हो, आपका टीचर की भर्ती ज़रूर से ज़रूर ही आती है, इसलिए बीएड करना आजकल ज़रूरी हो गया है। ठीक है, जैसे आपको टीचर नहीं भी बनना है तो आप एक नौकरी के लिए बीएड कर सकते हैं। आपको सिविल सेवा में जाना है और कोई तैयारी करनी है तो आप बीएड कर लीजिए, उसके बाद में आपको एक मिल जाएगा कि आप मतलब कम से कम आपको प्राइमरी मास्टर बन जाएंगे। उसके बाद में उसी के साथ रहते हुए आप सिविल सेवा की भी तैयारी कर सकते हैं, और भी किस में जाना सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें नौकरी पाना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि इसकी जो वैकेंसीज आती हैं वो काफ़ी ज़्यादा आती हैं, कभी 50,000 के ऊपर देखिए वैकेंसीज आती रहती है। ठीक है, और किसी विभाग में नौकरी आती है तो 1500 तो 2,000 आती है, और इसमें सीधा सीधा 50,000, 60,000, 70,000 वैकेंसी आती है। ठीक है, तो इसीलिए बीएड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात कर लेते हैं, यूपी जो ये है यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022, इसका सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या रहेगा, इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है, 2 प्रश्न पत्र होंगे इसमें। सबसे पहले 2 घंटे मिलेंगे आपको, जिसमें सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन रहेंगे। सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे। और दूसरा भाषा, हिंदी इंग्लिश, जैसे आपको चूज़ करनी है, आप हिंदी लेंगे क्या इंग्लिश लेंगे। ठीक है, दोनों में से एक ले सकते हैं। तो 100 नंबर का ये पेपर होगा। 50 क्वेश्चन 100 नंबर के सामान्य ज्ञान मतलब जीके, उसके बाद सामान्य हिंदी या अंग्रेजी या इंग्लिश, सामान्य हिंदी इंग्लिश, इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के। ठीक है, टोटल 2 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स का। उसके बाद में आपका सेकंड पेपर जो होगा, उसमें सबसे पहले रहेगा आपका सामान्य अभिरुचि परीक्षण यानी रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और 100 नंबर के रहेंगे। और दूसरा रहेगा विषय कला विज्ञान वाणिज्य कृषि, आपने ग्रेजुएशन किस विषय के साथ किया है उसी हिसाब से आपको इसमें से एक चूज़ करना होगा। अगर आपने आर्ट से किया है तो आर्ट के सब 50 सवाल आएंगे। अगर आपने साइंस से किया है तो साइंस के 50 सवाल आएंगे। और कॉमर्स से किया है या एग्रीकल्चर से किया तो उसी हिसाब से आपको क्या बोलते हैं, उतने सवाल आएंगे। ठीक है, तो ये आपका टोटल 200 400 नंबर का टोटल पेपर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो हो गया सिलेबस। और गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा, देखिए टोटल जो है सरकारी सीटें जो हैं वो 7800 सरकारी सीटें हैं। ठीक है, 78 तो टोटल सरकारी सीटें हैं। और सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज मिलना क्यों ज़रूरी है, देखिए गवर्नमेंट कॉलेज की जो आपका एडमिशन होगा तो गवर्नमेंट कॉलेज में 3 से 4 हज़ार 1 ईयर की फ़ीस है। ठीक है, 3 से 4 हज़ार ओनली 1 ईयर की फ़ीस है। वहीं आपको प्राइवेट कॉलेज में मिलता है तो आपकी 50 से 55 हज़ार रुपये 50 से 55 हज़ार रुपये 1 साल की फ़ीस है। इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज मिलना ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कैसे, इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और आपको 10,000 रैंक
के अंदर अगर आप आ जाते हैं तो आपको आसानी से प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि सीटें तो 7800 हैं, लेकिन कुछ लोग अपना होम डिस्ट्रिक्ट लेने के लिए जो गवर्नमेंट सीटें वो छोड़ देते हैं। जैसे मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट में एक ही कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, और उसको वो अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल रहा है, उसको प्राइवेट में अपना डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है, मतलब प्राइवेट कॉलेज में मिल रहा है सीट अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो वो गवर्नमेंट सीट छोड़ के प्राइवेट में ले लेता है, ठीक है। इसलिए कुछ सीटें ऐसे करके बच जाती हैं और 10,000 तक जिनकी रैंक होती है उनको आराम से सरकारी कॉलेज मिल जाता है। देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं कब आएगा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आने की संभावना देखो 25 तारीख तक थी, ठीक है, लेकिन अभी क्या हो गया कि अभी जो शपथ ग्रहण समारोह है योगी जी का भी हुआ नहीं है, 25 तारीख को है, ठीक है, और वो लखनऊ में ही होना है, और जो अभी इस साल एग्ज़ाम करा रहा है वो लखनऊ विश्वविद्यालय ही करवा रहा है, ठीक है। तो यही संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि अब तो 25 तारीख से पहले फॉर्म आने वाला नहीं है, 25 तारीख के बाद में ही फॉर्म आएगा। मतलब ये समझ लो कि मार्च एंड या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। और फॉर्म आने के 2 मंथ बाद, 2 महीने बाद जो है एग्ज़ाम होगा। फॉर्म आने के 2 महीने बाद एग्ज़ाम होगा। इसीलिए आप क्या कीजिए कि आप ये चिंता छोड़ के कि कब फॉर्म आएगा, क्या है क्या नहीं है, आप आराम से अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है, ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत कम फीस है गवर्नमेंट कॉलेज में। और बात करते हैं 1 वर्ष का बीएड। देखिए इस बार काफ़ी ये चर्चा में है कि 1 वर्ष का बीएड होगा। हाँ, हो सकता है, काफ़ी उम्मीदें हैं 1 वर्ष का बीएड होगा, लेकिन इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होगी पीजी की होगी, ठीक है। जिन्होंने स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उनके लिए 1 वर्ष का बीएड होगा, ग्रेजुएशन वालों के लिए 2 वर्ष का बीएड होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जानकारी थी आज यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे ही ऐसी कोई भी अपडेट आती है बीएड एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर यूपी के कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है तो सबसे पहले यहाँ पर अपडेट की जाती है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।